वेलकम बैक डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर, आपका एक बार फिर स्वागत है आनंद यात्रा पर। कैसे है सर? नमस्कार आशीष जी, सभी जितने भी हमारे दर्शकगण श्रोतागण हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम वॉर हुआ, क्या आज भी ये वॉर चल रहा है? क्या आज उसका स्थान में भी बदल गया है? इंसानों के भूमि स्थली पे, इंसानों के मन में क्या ये वॉर युद्ध आज भी चल रहा है? क्योंकि आप पहले हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं, वही परेशानियां हैं, वही दिक्कतें हैं लोगों के लाइफ में, जीवन में। दृष्टि से देखता हूँ आशीष जी कि सही और गलत, राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये जानना सबसे पहला युद्ध है। जानने के बाद उसको मानना, जैसे आपको बता दिया जाए कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम हमेशा कन्विंस नहीं होते कि नहीं सर, वो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो पहले जानना कठिन है, क्योंकि उसके लिए आपको संसार का पूरा विचरण करना, फिर जानने के बाद मानना कि ये सही है, ये गलत है, और तीसरा है करना। तो जो वास्तविक युद्ध है ना, वो इन द्वंद्वों के बीच है, ज्ञान और अज्ञान, स्वीकार और अस्वीकार, और उसको कर्म और अकर्म के रूप में, मतलब उसका अनुपालन करना और उसका अनुपालन न करना, इस रूप में युद्ध होता है। जब हम बात करते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसको धर्मक्षेत्र भी कहा गया, वो क्या आज भी चल रहा है? तो देखिए, एक घटना की हम दो तरह की व्याख्या कर सकते हैं। एक, अगर हम उसकी घटना के रूप में करें तो आज तो नहीं चल रहा, इसमें तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं। कुरुक्षेत्र में आप जाइए, कहीं ना हमें सेना दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम सभी घटनाओं को रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में उसको स्थापित करते हैं। और अब धीरे धीरे माना गया है, अगर आप गॉड टॉक्स विद अर्जुना पढ़ें या मेरे ख्याल से अगलानंद जी की गीता पढ़ें, तो वो जो कहते हैं कि ये पूरी घटना प्रतीकात्मक थी। जैसे गॉड टॉक्स विद अर्जुना तो भगवत गीता में परमहंस योगानंद जी क्या कहते हैं कि वो तो जो सांख्य के 26 तत्व हैं या 25 तत्व है, उन तत्वों का वो पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे उनकी जो भूमिका पढ़ेंगे। जी, मैंने पढ़ा है उस बुक को। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं ये मेटाफर है, ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं और ये युद्ध अभी भी चल रहा है। जी, अगलानंद जी का पढ़ेंगे तो वो भी वही बात कहते हैं कि नहीं, ये सब वास्तव में नहीं हुआ, ये सब घटनाएं हो रही, हमारे अंदर ही कौरव है, हमारे अंदर ही पांडव है, हमारे अंदर ही वो प्रेम है, हमारे अंदर ही वो घृणा है, हमारे अंदर ही हिंसा है, हमारे अंदर ही वो तटस्थ भाव है, ये सब चीज। लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये सब भौतिक रूप से घटनाएं घटित हुई, इसको हम इसका निराकरण नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी प्रसंग की, मैंने कहा, किसी भी घटना की व्याख्या कई दृष्टि से की जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्याख्या होती है ना, वो ऑडियंस के हिसाब से की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली बहुत अपग्रेडेड है, तो उसके लिए इस घटना का महत्व कैसा रहेगा? वो दार्शनिक महत्व रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई आचार्य उस घटना का निराकरण। तो द्वंद्व में तो प्रत्येक क्षण है, करें या ना करें, करें या ना करें, और इससे बड़ा मुझे लगता है कोई युद्ध है, जाने या ना जाने। जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा है कि नहीं है, माने या ना माने, तो जो भी द्वंद्व है वही युद्ध है। अगर आप द्वंद्व में नहीं है, निर्द्वंद्व हो गए, तो आप से परे हो गए। और जब तक मुझे लगता है कि मानव, जो श्री अरविंद के शब्द में कहूंगा कि जब तक मानव महामानव नहीं बन जाए, महामानव मतलब वो समग्र दृष्टि विकसित नहीं कर लेगा, जब तक हम राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, गुड और एविल के इस द्वंद्व में रहते रहेंगे, तब तक हम युद्ध में हैं। और ये युद्ध अनवरत चलता रहेगा। इसमें रोज सुबह शंखनाद होगा, रोज युद्ध की शाम को समाप्ति होगी, जागते शंखनाद हो जाएगा, सो गए तो समाप्ति हो गई। और कौरवाद आ रहे हैं तो वो अपना अपना शंख बजा रहे हैं। तो क्या इसके भी पीछे एक फिलॉसफी है, इसका भी कुछ दार्शनिक व्यू देख सकते हैं हम कि जैसे हमें भी सेंसेशंस अलग अलग आते हैं तो हम भी उन चीजों की तरफ भागते हैं या उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और पांडवाज और कौरवाज जो हमने वहां पर देखे, इनसे विजय, आपने यही कहा कि इनसे, मुझे लगता है कि आशीष जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो विजय का सूत्र है ना, विजय तभी होगी जब द्वंद्वों की समाप्ति होगी। देखिए, हम बहुत, मैं अब दार्शनिक रूप से इस बात को कहता हूँ, कोई युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में एक सेना का पराजय हो गया, दूसरी सेना का विजय हो गया, लेकिन क्या युद्ध वही समाप्त हो गया? नहीं, जिसका पराजय हुआ वो फिर से तैयारी करेगा, वो फिर वापस के लिए जाएगा। तो जब तक द्वंद्व है तब तक युद्ध होते रहे। और मनुष्य की, अगर हम बहुत विशेष परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की बात करें,
तो जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है तब तक द्वंद है, और जब तक द्वंद है तब तक युद्ध होता रहेगा। वो तब तक शंखनाद, वास्तव में शंखनाद तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है कि शंखनाद का मतलब कि अब हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प को बताता है। शंखनाद का मतलब हम युद्ध के लिए आए हैं, एक बात है, और अब हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, शंखनाद हो गया। तो वास्तव में जीवन में जो शंखनाद एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि जब हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो धीरे 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 वो घटना घटित होने लगती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब लोग, मतलब ये शब्द बड़ा प्रचलित ही है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक माइंड, एक यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर है और उसी के तहत ये चीजें चलती हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत आदरणीय बासवा रेड्डी सर से मिला था, तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही, हम लोग इस पक्ष पर चर्चा, उन्होंने कहा कि द यूनिवर्स इज वेरी परफेक्ट एंड इफ वी आर नॉट एबल टू सी दिस परफेक्शन इट मींस वी हैव टू अपग्रेड आवर परफेक्शन। तो कभी आप सोचें तो दृष्टि का भेद है। वो कहते हैं कि मतलब वो फिजिक्स के भी विद्यार्थी रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इस ब्रह्मांड में एक भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का भी कोई भी चीजों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी जो दृष्टि बहुत क्रॉस है, बहुत स्थूल में हम देख पाते हैं, बहुत टेम्पररी चीजें हम देख करके व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और जब चीजों का ज्यादा समय हो जाता है तो हम उसके लिए अपनी दृष्टि परिवर्तित कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये सतत चलता रहेगा जब तक मानव है, जब तक मनुष्य है, जब तक मन है, और जब तक, क्योंकि नो माइंड स्टेट तभी होगा, चित्त जो शुद्ध चित्त है ना उसमें मन गायब हो जाता है, क्योंकि वहां फिर चैतन्य मानव उस समय दृष्टा का स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। तो वो एक्सपीरियंस मौजूद होता है। इसको साइंस भी कहता है कि लॉ ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। वो क्या कहता है कि हर वक्त हर चीज मौजूद है, बस ये डिपेंड करता है क्या आप उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे बचपन में भी पहली मौजूद था लेकिन हम उसके मुताबिक नहीं थे, हम वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हम वहां पहुंच गए तो हम उस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो यस, ये अलग अलग यूनिवर्स के कह सकते हैं लेवल्स हैं, अलग अलग जोन्स हैं। जब हम उसके मुताबिक तैयार हो जाते हैं तो हम उन चीजों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। जैसे सर ने कहा कि कम से कम 108 बार गोपाल नंदना शब्द का जरूर उच्चारण करें और आज के दिन और इस पॉडकास्ट का पूर्ण लाभ उठाएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। इस पॉडकास्ट के दौरान भी काफी लीलाएं हुई, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।